ऑर्गेनिजम्स ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म अगर हम देखेंगे तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म हो गए, एक को कहेंगे यूनिसेलुलर और दूसरा जो है उसको हम कहेंगे मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब ये एनिमल किंगडम में ओनली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम। ठीक है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए अब अलग प्लेस किया गया प्रोटिस्टा में। ठीक है, तो इसीलिए, लेकिन अब एनसीईआरटी में दिया हुआ ऑर्गेनिज्म ऑफ एनिमल किंगडम दैट इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, इससे दे दिया है इसलिए। ठीक है, अब देखिए ये दोनों ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, दोनों है ना, दोनों है, इनमें क्या होता है देखते हैं कि ऑल फंक्शंस, जितने भी फंक्शंस हैं, जैसे कि फंक्शंस क्या है, डाइजेशन कह सकते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन कह सकते हैं, रेस्पिरेशन, ठीक है, सर्कुलेशन कह सकते हैं, एक्सक्रीशन कह सकते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन, सब आर परफॉर्म्ड बाई, कौन परफॉर्म करता है ये सब सारे फंक्शंस। ठीक है, तो अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखेंगे तो इसमें कौन कर रहा है परफॉर्म, इट इज परफॉर्म्ड बाई सिंगल सेल्स, सिंगल सेल ही सारे परफॉर्म कर रहे हैं इनमें। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर हम देखेंगे तो इट इज परफॉर्म्ड बाई डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ये कौन कर रहा है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ, क्या कह सकते हैं, सेल्स। तो यहां पर कह सकते हैं इट इज परफॉर्म्ड बाई सिंगल सेल्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाई डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो दोनों में अंतर तो यही है ना कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स है ना, मतलब यहाँ पे बहुत सारा सेल्स है, तो बहुत सारा सेल्स है तो ग्रुप ऑफ सेल्स जो है, तो ये देखेंगे आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कंपेयर किया है कि एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है और एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। तो सिंपल ऑर्गेनिज्म का जैसे दे दिया है हाइड्रा, क्या दे दिया है, हाइड्रा। तो हाइड्रा क्या है, ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है, सिंपल ऑर्गेनिज्म, सिलेंट्रेट है ना, सबसे पहले टिश्यू इसी में डेवलप हुआ, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग स्पेशलाइज्ड कॉमन फंक्शन, इसको कहते हैं टिश्यू, ये यहीं पर डेवलप हुआ है, इसीलिए इसका एग्जांपल लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर दे रहा है कि हाइड्रा है कोई, तो हाइड्रा है कोई मतलब क्या हुआ, ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहा है, ग्रुप ऑफ सेल है ना, तो इसमें कितने सेल्स होते हैं, तो इट इज मेड अप ऑफ, दिया हुआ है 1000 ऑफ सेल्स। कितने सेल्स हैं इसमें, याद रखेंगे 1000 ऑफ सेल्स के बने होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम कहेंगे हाइड्रा नहीं, एक ह्यूमन दिया हुआ है, आपके एनसीईआरटी में दिया है ह्यूमन की बात किया है, तो ह्यूमन में अगर देखेंगे तो कितना हो गया, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कहलाएगा ना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में कितने सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स है तो कितने सेल्स होंगे, तो आपको याद रखना है कि इनमें जो सेल्स होगा इट इज बिलियन ऑफ सेल्स। ठीक है, कितने होते हैं, लगभग देखेंगे इट इज बिलियन ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि इनमें कैसा होगा, कितना सेल्स है। ठीक है, तो बिलियन ऑफ सेल्स, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसमें कि पावर अगर कर देंगे तो 10 टू द पावर 9 के करीब सेल्स है, और इसमें 1000 है ना, तो 10 टू द पावर 3 के करीब हम ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरह याद रखिएगा, 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर 9। ठीक है, लिख लीजिए इसको, सेल। ठीक है, अच्छा, ग्रुप ऑफ सेल्स अगर हो तो उसको एक जनरल टर्म में हम कह सकते हैं टिश्यू। ठीक है, अगर बहुत सारा टिश्यू मिल जाए तो उसको एक जनरल टर्म हम कह सकते हैं ऑर्गेन बनाता है। ठीक है, बहुत सारा ऑर्गेन्स मिल गए तो एक पर्टिकुलर क्या बना देगा, ये ऑर्गेन सिस्टम बना देगा, इट विल फॉर्म व्हाट, ऑर्गेन सिस्टम। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सेल्स सिंगल है, ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गेन, और फिर बहुत सारा ऑर्गेन मिल गया, पर्टिकुलर ऑर्गेन सिस्टम। ठीक है, और पर्टिकुलर ऑर्गेन सिस्टम बन गया। ठीक है, पर्टिकुलर ऑर्गेन सिस्टम है ना, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम,
एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम मिल गया तो क्या बनेगा, एक ऑर्गेनिज्म बन गया ना, और वो बन गया तो क्या हुआ, और उसी के चलते क्या हुआ, दैट लेड्स टू सर्वाइवल ऑफ बॉडी एज अ होल, हो रहा है ना। तो ये क्या है, कह सकते हैं सर्वाइवल ऑफ बॉडी एज अ होल, एज अ होल, ठीक है। तो ये क्या है, बॉडी के सर्वाइवल के लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है ऐसे। अब यहाँ पे देखिए याद क्या रखना है कि ये जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, सेल है, तो सेल के बारे में हम सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे पूरा डिटेल। टिश्यू एनिमल में भी होता है, प्लांट में भी, तो एनिमल पढ़ रहे हैं तो एनिमल टिश्यू, प्लांट में पढ़ेंगे तो प्लांट टिश्यू के बारे में। अब ये एनिमल टिश्यू जो देखेंगे कितने बेसिक टाइप्स के होते हैं, तो इट इज़ अ 4 बेसिक टाइप्स। कितने बेसिक टाइप्स के, तो ये 4 बेसिक टाइप्स के होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये बेसिक टाइप्स कौन कौन से हैं, पहला एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू, एंड फोर्थ इज न्यूरल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। यही 4 है ना। अच्छा, हमारे बॉडी में यही चारों एनिमल टिश्यू हैं। अच्छा, इन चारों का प्रोपोर्शन इक्वल है क्या, 25-25-25-25% है, नहीं। अभी हम देखेंगे ना ओवरऑल, तो 10% एपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है, 30% कनेक्टिव टिश्यू होता है, 40 to 50% मतलब 50% मस्कुलर टिश्यू होता है, और जो 10% न्यूरल टिश्यू होता है। तो देख रहे हैं प्रोपोर्शन सभी टिश्यू का सेम नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है कि टिश्यू जो है ना, दिस टिश्यू इज ऑर्गेनाइज्ड, दिस टिश्यू, तो ये 4 तरह का टिश्यू है ना, 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू है ना, इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन, ऑर्गेनाइज्ड है इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न, ठीक है, एक नहीं, इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन, PROPORTION, प्रोपोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म व्हाट, ऑर्गन, ठीक है। तो याद रखेंगे कि टिश्यू इज ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन बना दिया, ठीक है। अब देखिए बहुत सारा ऑर्गन मिल गया तो ऑर्गन सिस्टम ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम हम देख रहे हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, इसमें स्टमक है, लीवर, इसके बाद ड्यूडेनम, जेजुनम, ये सब है ना, पैनक्रियाज, तो ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं, एक तरह से डाइजेशन ही हेल्प कर रहे हैं ना, मतलब एक कॉमन फंक्शन कर रहे हैं ना। तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ऑर्गन परफॉर्म्स कैसा फंक्शन, कॉमन फंक्शन, जो भी मिल रहा है, ठीक है, सभी मिलकर क्या कर रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं ना, तो परफॉर्म्स ए कॉमन फंक्शन, ठीक है, कैसे, सब मिल के ना, बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल इंटरैक्शन, ठीक है। तो बाय देयर केमिकल एंड फिजिकल, कर दे रहे हैं, फिजिकल एंड केमिकल क्या, इंटरैक्शन, ठीक है, टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। तो ये ध्यान देना है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, तो ये दिया है एनसीईआरटी में, ठीक है। अब देखिए ये पूछ देगा कि एनिमल किंगडम में सबसे पहले टिश्यू कहाँ आया, ठीक है, तो टिश्यू फर्स्टली डेवलप्ड इन सीलेंटरेटा, और निडेरिया में भी होता है, इसी को निडेरिया भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा टीनोफोरा, इसको कहते हैं अनिडेरिया, ठीक है, इस फाइलम को। तो सबसे पहले कहां पर आया, सबसे पहले सीलेंट्रेट में आया, फिर टेनोफोरा, दोनों में टिश्यू लेवल पाया जाता है, ठीक है। अगर पूछ देगा ऑर्गन लेवल कहां पर पाया जाता है, तो ये प्लैटीहेल्मिन्थेस में, ठीक है। तो कुछ प्लैटीहेल्मिन्थेस में लास्ट में देखते हैं कि ऑर्गन सिस्टम लेवल भी आने लगता है, तो यहां पर क्या हो गया, प्लैटीहेल्मिन्थेस में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा है, ठीक है। अगर पूछ देगा कि ऑर्गन सिस्टम कहाँ, तो इसके बाद जितने भी हैं सब क्या हो गया, एस्केल्मिन्थेस, सब में एस्केल्मिन्थेस,
ठीक है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। इसके बाद जितने भी कोर्डेटा हैं सब, इन सब में ये पाया जाता है। तो ये ध्यान में रखना है कि इन सब में क्या हो गया, इन सब में हम कह सकते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको लिख लीजिए। टिश्यू देख रहे हैं, ठीक है। तो एनिमल टिश्यू हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये टिश्यू अगर देखेंगे तो यहाँ देखिए डिफाइन कैसे करेंगे। तो ये जो देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर बनाए हैं हम इस तरह का, ये क्या है, बना रहे हैं ग्रुप ऑफ सेल्स। मान लीजिए कि ग्रुप ऑफ सेल्स बना रहे हैं इस तरह से, ठीक है। दिस इज ग्रुप ऑफ सेल्स। तो ये बहुत सारा क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स बना दिए हैं। और ये सेल्स जो है, ये क्या है, ये देखिए सेल्स है ना, ये सेल्स है। तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स है। और ये सेल्स कैसे हैं, सिमिलर सेल्स हैं, ठीक है। तो दिस इज ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। और ये सेल्स सिमिलर क्या है, मतलब दे हैव सेम ओरिजिन। जैसे कि हमारे बॉडी का सेल सब क्या है, ओरिजिन सेम है, एक ही जाइगोट का सेल था, उसी से बना है ना सब। तो एक तरह से कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स मीन्स हैविंग सेम ओरिजिन और सिमिलर ओरिजिन, ठीक है। ये होना चाहिए। अच्छा, ये देखिए इनके बीच में अगर देख रहे हैं, दो सेल है ना, दो सेल के बीच में कुछ ना कुछ तो पाया जा रहा है ना। तो इंटरसेलुलर सब्सटेंस कहेंगे इसको। क्या कहेंगे, दो सेल के बीच में जो है, दिस इज नोन एज, इसको इंटरसेलुलर सब्सटेंस इसको कहेंगे, सब्सटेंस। तो दो सेल के बीच में जो स्पेस है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस भी कहते हैं ना। और इंटरसेलुलर स्पेस क्या कहेंगे इसको, इंटरसेलुलर स्पेस। और इसमें जो सब्सटेंस होगा उसको क्या कहेंगे, इंटरसेलुलर सब्सटेंस। यही कह रहे हैं ना, इंटरसेलुलर सब्सटेंस। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अच्छा, इसी को आप कह सकते हैं क्या, इसी को एक्स्ट्रा सेलुलर, ये भी कह सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है, ECM, ठीक है। तो यू कैन यूज दिस टर्म ऑल्सो, सेल के बाहर जो मैट्रिक्स है वो, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्या हुआ कि सेल है, सेल के बीच में सब्सटेंस है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको हम, अगर टिश्यू करना होगा डिफाइन, तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको ऐसे करते हैं, ग्रुप ऑफ कैसा सेल्स, सिमिलर सेल्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, सिमिलर सेल्स, ठीक है, सिमिलर सेल्स। और लॉन्ग विथ क्या, इसके साथ, ऐसा नहीं केवल सेल, ये ग्राउंड सब्सटेंस भी, इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with इंटरसेलुलर सब्सटेंस, along with इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, ठीक है। तो याद रखेंगे ग्रुप ऑफ कैसा है, सिमिलर सेल्स। तो सिमिलर सेल्स कहने का मतलब क्या है, यहां पर ध्यान देना है, लिख दे रहे हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स मीन्स इनका क्या हो गया, दे हैव सिमिलर ओरिजिन, ठीक है, सिमिलर ओरिजिन होना चाहिए। along with इंटरसेलुलर सब्सटेंस, ठीक है, परफॉर्मिंग और सब मिलके क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन कर रहे हैं ना। तो परफॉर्मिंग स्पेसिफिक, ठीक है, और स्पेशलाइज्ड और कॉमन भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, और कॉमन फंक्शन इज नोन एज टिश्यू, ठीक है। तो क्या कहेंगे, ऐसे कहते हैं, जनरली यही कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, यही तो है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है, परफॉर्मिंग क्या, और स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड और कॉमन फंक्शन। तो इसको कहेंगे क्या, दिस इज टर्म्ड एज टिश्यू। तो टिश्यू को डिफाइन करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्या, कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग स्पेशलाइज्ड और कॉमन फंक्शन। लेकिन आपके एनसीईआरटी में क्या दिया है, ये वाला दिया है कि अलॉन्ग विद दिस, तो अलॉन्ग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्मिंग दिस इज नोन एज टिश्यू, इसीलिए याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा जो पॉइंट देखेंगे, ये टिश्यू जो है, अभी तो देखे थे कि टिश्यू सबसे पहले
एनिमल किंगडम में कहाँ आया, सीलेंट्रेट में, हाइड्रा में आया, ठीक है। तो टिश्यू है ना, तो फर्स्टली ओरिजिनेटेड इन टिश्यू, फर्स्टली ओरिजिनेटेड इन फाइलम, कौन सा फाइलम, एनिमल किंगडम के कौन सा फाइलम, इन फाइलम लिख दे रहे हैं सीलेंट्रेटा, सीलेंटरेटा, और इसी को निडेरिया भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो आया सीलेंट्रेट में टिश्यू डेवलप हुआ, ठीक है। अब ये पूछ देगा टर्म कौन दिया था टिश्यू, ठीक है। टर्म टिश्यू मतलब कि प्लांट में नहीं, एनिमल में, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं टर्म जो है टिश्यू, तो लिख देते हैं टिश्यू टर्म, टर्म वाज कॉइंड बाई, ठीक है। कौन किया था, दिया था, गिवन बाई, तो याद रखेंगे बाई चार्ट, BICHAT, बाई चैट, ठीक है। तो दिस टर्म वाज गिवन बाई चैट, ठीक है। लेकिन आप याद रख सकते हैं ये जो एन ग्रीव थे इन्होंने प्लांट टिश्यू दिया था, एनिमल टिश्यू अगर कह दें बात कर रहे हैं तो बाई चार्ट, लेकिन अगर हम कह देंगे कौन सा प्लांट टिश्यू टर्म कौन दिया था प्लांट में, तो एन ग्रीव, ठीक है, याद रख सकते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट जो है, अब स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या कहेंगे, स्टडी ऑफ टिश्यू, तो अगर टिश्यू का स्टडी अगर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इट इज टर्म्ड एज, तो इसको कहते हैं हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी टर्म यूज करते हैं, ठीक है। और इसको माइक्रो एनाटॉमी भी यूज कर सकते हैं, ए स्पेशल टर्म माइक्रो एनाटॉमी कैन बी यूज्ड, ठीक है, फॉर हिस्टोलॉजी। तो यहाँ लिख दे रहे हैं और माइक्रो एनाटॉमी, ठीक है। तो हिस्टोलॉजी और माइक्रो एनाटॉमी, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट याद रखना है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी के फादर कौन है, ठीक है, ये। और चाहे टर्म कौन दिया था, टर्म कॉइंड बाई, ठीक है, कौन टर्म दिया था, अगर पूछ देगा कि टर्म कॉइंड बाई कौन दिया था, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, फादर पूछ देगा तो क्या। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखे थे कि जो टर्म टिश्यू कौन दिए थे, बाई चार्ट, लेकिन टर्म हिस्टोलॉजी बाई चार्ट नहीं दिए थे, ही इज नोन एज द फादर, ठीक है। तो बाई चार्ट को हम क्या कहते हैं, बाई चार्ट, ही इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी और माइक्रो एनाटॉमी, ठीक है। टर्म कौन दिया था, मेयर ने दिया था, इट वॉज गिवन बाई मेयर, MEYER, मेयर। तो ये आपको ध्यान देना है, मेयर और बाई चार्ट यहाँ, और यहाँ पर भी ध्यान देना है कि कौन सा, बाई चार्ट। तो बाई चार्ट गेव द टर्म टिश्यू बट ही इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, टर्म वाज गिवन बाई मेयर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, तो इसको आप लिख लीजिए। एनिमल टिश्यू देखते हैं हम, तो इसको जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ये 4 कैटेगरी में बटा हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या हो गया, कह सकते हैं बेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। इसको 4 बेसिक टाइप्स में बटा हुआ है। कौन कौन से 4 बेसिक टाइप्स है, तो एक हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। दूसरा जो है उसको कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा जो है उसको कहते हैं मस्कुलर टिश्यू, और फोर्थ जो है उसको कहते हैं न्यूरल टिश्यू, और नर्वस भी कह सकते हैं आप, और नर्वस टिश्यू। तो ये 4 टिश्यू में बटा है, कौन कौन सा, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस और न्यूरल, ठीक है। तो चारों का हम देखते हैं टाइप्स। यहाँ देखिए, तो ये अंतर के फॉर्म में एक पहले देख रहे हैं और फिर एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो पहला अगर देखेंगे इनमें, तो डिफरेंस जो देख रहे हैं कि इनका ओरिजिन देख रहे हैं, ओरिजिन कैसे होता है, ठीक है, इनका ओरिजिन। तो देखेंगे
कि जितने भी एपिथेलियल टिश्यू है वो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म तीनों प्राइमरी जर्म लेयर से बनते हैं। ठीक है, तो इनका ओरिजिन क्या है, कह सकते हैं एक्टोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है और मेसोडर्म भी है, तीनों लेयर से। ठीक है, अगर कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे तो इनका ओरिजिन क्या होता है, मेसोडर्म से बनते हैं, मेसोडर्म से बनते हैं। जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम मेसोडर्म। ठीक है, जितने भी मसल्स हैं, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, वो सब के सब क्या होते हैं, मेसोडर्म ओरिजिन है, मेसोडर्मल ओरिजिन है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक्सेप्शंस होते हैं, यहां पर एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस। ठीक है, तो एक्सेप्शंस कौन है ये याद रखेंगे, इसको कहते हैं आई। जब पढ़ेंगे ना तो वहां पर क्या होता है, सिलियरी बॉडी होता है, उसमें सिलियरी मसल्स होते हैं, आइरिस होता है, आइरिस मसल्स, तो उनका ओरिजिन क्या है, मेसोडर्म नहीं होता है, एक्टोडर्म। तो कह सकते हैं इसमें एक्सेप्शंस में क्या हो जाएगा, एक्सेप्शंस में तो कह सकते हैं सिलियरी एंड आइरिस मसल्स ऑफ आई। ठीक है, तो ये याद रखना एक्सेप्शंस है, सिलियरी एंड आइरिस मसल्स ऑफ आई। ठीक है, उसी तरह एक और एक्सेप्शंस है। ठीक है, स्वेट ग्लैंड होता है ना, उसके बेस पर क्या होता है, एक देखेंगे स्मूथ मसल्स जैसा पाया जाता है, उसको कहते हैं क्या, मायो एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्वेट ग्लैंड। ठीक है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं मायो एपिथेलियम ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। तो स्वेट ग्लैंड्स में यहां पर देखेंगे मायो एपिथेलियल सेल्स है, वहां भी क्या होता है, एक्सेप्शंस है। ठीक है, तो ये याद रखना है, सिलियरी एंड आइरिस मसल्स आई का, मायो एपिथेलियम और मायो एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्वेट ग्लैंड, ये ध्यान देना है। ठीक है, मायो एपिथेलियल, यहाँ पर थेलियम हटा के कह देते हैं मायो एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्वेट ग्लैंड। तो ये ध्यान देना है, किसका है ये, स्वेट ग्लैंड का। तो यहाँ पर हम कर दे रहे हैं ऑफ स्वेट ग्लैंड, ये आई। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या था, मेसोडर्म था ना, ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये दोनों के दोनों जो हैं दे हैव एक्टोडर्म ओरिजिन। तो ये दोनों का दोनों यहाँ पर ऐसे कर दे रहे हैं, कैसा ओरिजिन है ये, एक्टोडर्म ओरिजिन होते हैं। ठीक है, यहाँ न्यूरल टिश्यू देखेंगे तो न्यूरल टिश्यू में क्या पढ़ते हैं हम, नर्वस टिश्यू में पढ़ेंगे ना, न्यूरॉन्स और सपोर्टिंग सेल्स और ग्लायल सेल्स। उसमें से एक सपोर्टिंग सेल्स जो होते हैं कौन सा, माइक्रोग्लियल सेल्स होते हैं, तो वो एक्सेप्शंस है। तो जितने भी न्यूरल है वो क्या है, ओरिजिन, उनका ओरिजिन एक्टोडर्म है, एक्टोडर्मल ओरिजिन। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पर भी होता है, तो यहाँ पर भी एक्सेप्शंस है। ठीक है, और ये जो एक्सेप्शंस है कौन सा है, तो ये याद रखना है, एक्सेप्शंस एक होता है सपोर्टिंग सेल्स, माइक्रोग्लियल सेल्स। ठीक है, माइक्रोग्लियल सेल, तो ये माइक्रोग्लियल सेल जो देखेंगे ये क्या है, ये एक्सेप्शंस है, ग्लायल सेल्स और सपोर्टिंग सेल्स है। और इनका ओरिजिन क्या हो जाएगा, इनका ओरिजिन जो देखेंगे ये जो होते हैं, इट इज मेसोडर्मल ओरिजिन, मेसोडर्मल ओरिजिन। तो ऐसे याद रखिएगा, जितने भी एपिथेलियल है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ऑल कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्म, मस्कुलर टिश्यू मेसोडर्म एक्सेप्ट ये सिलियरी और आइरिस मसल और मायो एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्वेट ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पर जो मसल है, यहाँ पर जितने भी नर्वस सिस्टम में सब एक्टोडर्म एक्सेप्ट मेसोडर्म। ये मतलब यहाँ देखिए मेसोडर्म है तो ये एक्सेप्शन एक्टो, यहाँ एक्टो है तो एक्सेप्शन मेसो। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा डिफरेंस अगर देखेंगे यहाँ, तो सेकेंड डिफरेंस हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए सेकेंड डिफरेंस जो देखेंगे ना, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं परसेंटेज कितना होता है। अगर एनिमल टिश्यू में देखेंगे तो परसेंटेज बाय बॉडी वेट। ठीक है, बॉडी वेट, तो बॉडी का अगर वेट करेंगे तो परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, तो बताए थे ना कि इट इज कंस्टिट्यूट्स अबाउट 10%, इट कंस्टिट्यूट्स अबाउट 30%, इट कंस्टिट्यूट्स अबाउट 50। लेकिन आपके एनसीईआरटी में लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर में दिया हुआ है
मसल्स कंस्टिट्यूट्स अबाउट 40 to 50%, तो 50 होता है लेकिन 40 से 50, और ये क्या है, इट कंस्टिट्यूट्स अबाउट 10%। तो एक जनरल अगर हम देखेंगे तो ये कितना परसेंट है, तो ये याद रखना है 10%, 30%, ये 50% याद रखिएगा 40 to 50, और ये क्या है, इट इज 10%। देख रहे हैं, तो ये परसेंटेज एक जनरल याद रखना है हमें कि इतना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो देखेंगे इसको हम कहेंगे क्या, पावर ऑफ रिजेनरेशन। नेक्स्ट इज पावर ऑफ रीजेनरेशन। ठीक है, तो पावर ऑफ रिजेनरेशन देखते हैं कि है कि नहीं। ठीक है, तो पावर ऑफ रिजेनरेशन हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर परसेंटेज देख रहे थे बाय बॉडी वेट, यहाँ पर पावर ऑफ रिजेनरेशन। तो यहाँ पावर ऑफ रिजेनरेशन अगर हम देखेंगे तो यहाँ देखिए, इनमें पावर ऑफ रिजेनरेशन है, इनमें भी है, इनमें भी है, लेकिन न्यूरॉन्स वगैरह पढ़ते हैं ना, नर्वस न्यूरल टिश्यू, इसमें पावर ऑफ रिजेनरेशन इज लीस्ट। ठीक है, नहीं के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं पावर ऑफ रिजेनरेशन इज लीस्ट इन वेयर, कौन सा टिश्यू, इन न्यूरल टिश्यू। क्यों, क्योंकि आप पढ़े ना कि सेंट्रोसोम सेंट्रोइली इज एब्सेंट, तो सेल डिवीजन नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। अब इन सब में पावर ऑफ रिजेनरेशन होता है, लेकिन पूछेगा सबसे ज़्यादा कहाँ, तो ये कट जाता है, स्किन स्किन तुरंत हो जाता है ना, मतलब ये एपिथेलियल टिश्यू में। तो अगर पूछ देगा लीस्ट उसमें है, मैक्सिमम पूछ देगा किस में है, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम पावर ऑफ रिजेनरेशन कहाँ पर होगा, एपिथेलियल टिश्यू में, और सबसे कम लीस्ट इसमें होगा। ठीक है, ये हो गया। अभी एक और डिफरेंस देखेंगे फंक्शंस सभी में। एक देख रहे हैं डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन के बेसिस पर। ठीक है, तो फंक्शन के बेसिस पर हो गया। तो फंक्शन के बेसिस पर क्या हो गया, मान लीजिए कोई एपिथेलियल टिश्यू है, तो उसमें अगर ग्लैंड्स हैं तो वो क्या करेगा, सेक्रीशन करेगा ना। ठीक है, तो सेक्रीशन करेगा, और वैसे एपिथेलियम को क्या कहेंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, अगर कोई एपिथेलियल टिश्यू है उसमें माइक्रोविलाई होगा तो वो क्या करेगा, ऑब्जॉर्प्शन करेगा, और वैसे एपिथेलियम को क्या कहते हैं, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। ठीक है, तो मेन फंक्शन क्या हो गया इनका, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इट्स मेन फंक्शन इज सिक्रीशन एंड ऑब्जॉर्प्शन। ठीक है, लेकिन हम देखेंगे क्या कि एल्वियोली ऑफ लंग्स पढ़ेंगे, वहाँ पर भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं, तो वो क्या करेगा, इट विल हेल्प इन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन में भी हेल्प करता है। देखेंगे वुमेन्स कैप्सूल होता है ना, वहाँ पर भी देखेंगे कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं, तो वहाँ क्या करेगा, इट विल हेल्प इन फिल्टरेशन। ठीक है, फिल्टरेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि क्या होते हैं कि ये प्रोटेक्शन भी करते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन करते हैं, केमिकल एब्रेशंस वगैरह, इंजरी कहीं हुआ उससे बचाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि स्टमक है, तो स्टमक में क्या है, एसिड वगैरह है ना, HCl, तो उससे क्या हुआ, वो एक एपिथेलियम है जो कि बचा रहा है ना, तो प्रोटेक्शन भी करता है। ये मेनली फंक्शन है कंपाउंड एपिथेलियम का। ठीक है, तो ये सब फंक्शन हो गया, तो लिख लेते हैं। तो इनका फंक्शन क्या हो गया, तो इनका फंक्शन हम कह सकते हैं दैट इज सेक्रीशन, सेक्रीशन। और ये सेक्रीशन किसका फंक्शन हो गया, सेक्रीशन इट इज द फंक्शन ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम का, ग्लैंड्स होगा तो ग्लैंडुलर EPI लिख रहे हैं। ठीक है, उसी तरह देखेंगे ऑब्जॉर्प्शन, ऑब्जॉर्प्शन, तो ऑब्जॉर्प्शन जो करेगा इसमें क्या हो गया, माइक्रोविलाई होगा, और इसको क्या कहते हैं, ब्रश बॉर्डर्ड कहते हैं, ब्रश बॉर्डर्ड EPI एपिथेलियम। ठीक है, और कौन सा फंक्शन है, और इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, बताए थे ना, तो डिफ्यूज़न में भी हेल्प करता है गैस के। इसके बाद फिल्टरेशन में भी हेल्प करेगा, फिल्टरेशन में भी हेल्प करेगा, तो ये लिख लेते हैं डिफ्यूज़न एंड फिल्टरेशन। ठीक है, तो ये डिफ्यूज़न में भी हेल्प कर रहा है और फिल्टरेशन में भी। और क्या हो गया, प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है, प्रोटेक्शन अराउंड स्किन। ठीक है, तो स्किन चाहे एब्रेशन और केमिकल एब्रेशंस वगैरह इंजरी से भी बचाता है। ठीक है, अगर हम पूछ देंगे प्रोडक्शन ऑफ गेमेट जो है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, कह सकते हैं। अगर एपिथेलियल टिश्यू में क्या होगा, जर्म सेल्स होगा ना, जर्म सेल्स होगा तो क्या करेगा, जर्मिनल सेल्स है तो क्या करेगा, इट विल फॉर्म गेमेट्स, तो प्रोडक्शन ऑफ गेमेट भी हो सकता है फंक्शन। आगे कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन बताएं क्या होगा।
ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू के अगर हम फंक्शन देखेंगे तो इसमें फंक्शंस क्या हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू का। तो कनेक्टिव टिश्यू हम अभी पढ़ेंगे तो उसमें क्या आता है, तो उसमें हम देखेंगे टेंडन लिगामेंट सब पढ़ते हैं ना, कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये क्या कर रहा है टेंडन लिगामेंट, लिगामेंट बोन टू बोन जोड़ता है, टेंडन क्या करता है बोन टू मसल जोड़ता है ना। तो कनेक्टिव टिश्यू है तो ये जोड़ रहे हैं ना, तो इनका काम क्या है लिंकिंग, ठीक है। तो ये लिंकिंग इनका काम है, ठीक है, लिंकिंग। इसके बाद और भी देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि बोन और कार्टिलेज क्या है कनेक्टिव टिश्यू है। तो बोन और कार्टिलेज क्या कर रहा है सपोर्ट कर रहा है ना, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, तो इनका क्या काम हो गया बोन कार्टिलेज का सपोर्ट। तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इट्स मेन फंक्शन इज लिंकिंग एंड सपोर्ट। और एक और दिया है कि इनका फंक्शन ट्रांसपोर्ट भी होता है ऑफ गैसेस। अब ट्रांसपोर्ट कैसे, तो आपको मालूम है ब्लड और लिम्फ क्या है, इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो फ्लूइड और वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड और लिम्फ है ना, तो क्या करेगा ये ट्रांसपोर्ट करता है ना ऑक्सीजन को, तो इसीलिए क्या है इसका फंक्शन क्या हो जाएगा ट्रांसपोर्ट भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एडिपोज टिश्यू सुने हैं, कनेक्टिव टिश्यू का ही तो पार्ट है। तो एडिपोज टिश्यू क्या करता है फैट को स्टोर करता है ना, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं स्टोरेज इज ऑल्सो द फंक्शन। तो इसका फंक्शन क्या हो गया स्टोरेज भी हो सकता है। एक पढ़ेंगे एरोलर कनेक्टिव टिश्यू और एरोलर टिश्यू, ठीक है। क्या पढ़ेंगे एरोलर टिश्यू। तो एरोलर टिश्यू जो है ना वो क्या होता है ये देखेंगे, इट इज प्रेजेंट बिलो द स्किन, स्किन के नीचे होता है, ठीक है। तो स्किन के नीचे होता है ना, तो नीचे होता है तो स्किन तो पूरे बॉडी में है, तो सभी जगह एरोलर टिश्यू है ना। तो अगर पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन बॉडी, तब आपका आंसर हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू, वो भी एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन ऐसे बाई वेट परसेंटेज पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, देखे थे ना अभी मसल्स मस्कुलर टिश्यू बाई वेट, ठीक है। तो ये याद रखेंगे स्टोरेज हो गया। और एरोलर टिश्यू का फंक्शन क्या हो गया, तो वो क्या करता है ना उसी पर एपिथेलियम को सपोर्ट देता है। तो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, नेक्स्ट फंक्शन कह सकते हैं इट एक्ट्स एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क, सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, एपिथेलियम, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल याद रखना है। लिंकिंग किसका काम है टेंडन लिगामेंट, ठीक है, उसको फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, ठीक है। टेंडन लिगामेंट क्या है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का लिंकिंग, सपोर्ट किसका काम है ये स्केलेटल और कौन सा सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं बोन और कार्टिलेज। ट्रांसपोर्ट किसका काम है ये वैस्कुलर और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड और लिम्फ। एडिपोज टिश्यू का स्टोरेज, ठीक है। सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम किसका काम है आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ये एरोलर कनेक्टिव टिश्यू का है। तो सब एक एक करके इंडिविजुअली जब पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा फिर से, ठीक है। तो ये है फंक्शन। आगे देखते हैं, अगर हम पूछ देंगे कि मस्कुलर टिश्यू का क्या फंक्शन है, तो आपको मालूम है मसल्स का क्या है लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर पढ़ते हैं, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करना। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, फंक्शन तो है, इनका एक प्रॉपर्टीज अगर पूछेगा, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज इनका बताइए, ठीक है। इनका अगर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पूछेगा तो क्या प्रॉपर्टीज होता है, तो इसको PROPS लिख दे रहे हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, PROPS मतलब प्रॉपर्टीज। तो अगर पूछ देगा फंडामेंटल प्रॉपर्टी मसल का बताइए, ठीक है, क्या होता है। चाहे आपको पूछ देगा कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी न्यूरल टिश्यू है ना उसमें उनका बताइए, तो क्या होगा, ठीक है। तो फंडामेंटल अगर प्रॉपर्टी पूछ देगा तो याद रखना है कि इसमें क्या होता है एक्साइटाबिलिटी, एक्साइटाबिलिटी होता है, ठीक है। एक्साइटाबिलिटी मतलब क्या होता है कि वैसे सेल जिनको एक्साइट किया जाए, ठीक है। अगर स्टिमुलस मिलेगा तो क्या होगा रिस्पॉन्स देंगे ना, तो उसको एक्साइटेबल सेल्स कहेंगे। तो मसल के सेल्स एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। अच्छा इनके भी तो होंगे, तो ये एक्साइटेबल सेल्स होते हैं ना, तो एक्साइटेबिलिटी इनमें भी प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। यहां पर और क्या होगा, अच्छा कॉन्ट्रैक्शन करता है ना मसल्स, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी प्रॉपर्टी को कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ठीक है। अच्छा इसको अगर सपोज मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है
ठीक है, रिलैक्स होता है तो फिर अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है ना, तो उसको इलास्टिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको इलास्टिसिटी। और एक्सटेंड भी होता है ना, तो एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी। तो देख रहे हैं 3 ई से है और एक कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो आपके लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में दिया हुआ है। इनका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो इनका प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो ये याद रखना है, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इलास्टिसिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्या? मस्कुलर टिश्यू, मसल्स। आपके लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर में दिया हुई है चारों फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। अच्छा, इनका हो गया। इनका क्या होगा? एक्साइटेबिलिटी, तो एक्साइट तो होते हैं लेकिन कंडक्शन भी तो करते हैं नर्व इंपल्स का, तो कंडक्टिविटी इज ऑल्सो इसमें है। इसमें क्या है? एंड कंडक्टिविटी। तो इसमें एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी दोनों है। तो हम कह सकते हैं मसल्स और न्यूरल टिश्यू में कॉमन क्या है? एक्साइटेबिलिटी। ठीक है, तो ये स्टिमुलस को लेते हैं और रिस्पॉन्स को देते हैं, तो ये दोनों में कॉमन प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इनका फंक्शंस क्या होगा? फंक्शंस में देखना था, तो इनका फंक्शंस कह सकते क्या? कॉन्ट्रैक्शन, लोकोमोशन, मूवमेंट, ये सब। ठीक है, तो कह सकते हैं मूवमेंट एंड लोकोमोशन, चाहे लोकोमोशन में, मूवमेंट में, इन सब में हेल्प कर रहा है ये। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, ये सब में हेल्प कर रहा है। हाँ, इनका बताइए क्या काम है? ये एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी, न्यूरॉन्स वगैरह है ना, तो एक्साइटेबल सेल्स है, तो ये क्या करेगा? हम पढ़ते हैं ना, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। तो कैसे बनाता है, बनना, और कैसे आगे जाता है, जनरेशन कंडक्शन होता है, वो सब इन्हीं का फंक्शन है न्यूरल टिश्यू। तो इनका क्या है? जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। तो कैसे बनता है, ठीक है, स्टिमुलस आया कैसे कैसे बना, और फिर जनरेशन कैसे हो रहा है, और कंडक्शन दोनों। ठीक है, तो इसको कहते हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। इट इज द फंक्शन ऑफ न्यूरल टिश्यू में भी कौन सा? न्यूरॉन का। ठीक है, लेकिन कुछ सपोर्टिंग सेल्स भी तो होते हैं। क्या होते हैं इसमें? सपोर्टिंग सेल्स भी होते हैं ना। तो सपोर्टिंग सेल्स जो होते हैं उनका क्या काम है? वो एक्साइटेबल सेल्स नहीं होते हैं। ठीक है, वो नॉन एक्साइटेबल सेल्स है, तो वो जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स नहीं करेंगे। तो उनका काम क्या होता है? उनका काम है क्या? प्रोटेक्शन कह सकते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन वगैरह। ठीक है, तो उनका काम क्या है? एक तरह से प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। ठीक है, तो ये सपोर्ट, तो प्रोटेक्शन एंड क्या कर सकते हैं? सपोर्ट। तो न्यूरोग्लियल सेल्स पढ़ेंगे ना, तो वो उनका काम क्या है? प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। ठीक है, तो ये देखेंगे कौन कौन से 3 तरह के होते हैं सपोर्टिंग सेल्स पढ़ेंगे न्यूरोग्लियल सेल्स। तो एक को कहेंगे एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लियल सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिटेल में देखेंगे आगे, इसको लिख लीजिए।